मयारी की तंगो तारीख गलियां जराइम पेशा हजरात का हमेशा से गढ़ रही हैं। मंशियात फरोशी हो, असलहे का धंधा या सिनेमा के ब्लैक टिकट्स, इन बड़े और काले धंधों के पीछे सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हेल्थ क्राइम की टीम ने अवाम को हकायक से रोशनास करने के लिए इस इलाके में भी कदम रखा, क्योंकि इस जैसे इलाके में कोई भी जुर्म इनफरादी तौर पर नहीं किया जा रहा होता तो हेल्थ क्राइम की टीम ने सिक्योरिटी के लिए अपने साथ मुताल्लिका पुलिस को हमराह लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ क्राइम की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रबिया राजपूत। नाजरीन, इस वक्त मैं जिस कराची के इलाके में मौजूद हूं, इंतहाई मशहूर इलाका जिसको चील चौक के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में एक वक्त आना भी इंसान सोच नहीं सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ और जाहिर है आपके लिए प्रोग्राम कर रही हूँ अपनी सिक्योरिटी इदारों की मदद से। वो हमारे साथ मौजूद हैं और गाहे बगाहे आप उनको हमारे साथ देखेंगे। हेल्थ क्राइम की इस एपिसोड में हम जिस मौजू को हाईलाइट करने जा रहे हैं, ये मौजू हमारी ज़िंदगियों और हमारी खुशियों से जुड़ा है, यानी मिठाई। किसी भी खुशी के मौके पर हम मुंह मीठा करना नहीं भूलते। ये मिठाइयाँ जो हम खुशी के मौके पर खाते हैं, ये मीठी मिठाइयाँ जिस खुश उसलूबी के साथ तैयार की जाती हैं, क्या इनमें इतनी ही मिठास है जितने हमारी खुशियों में होती है, या फिर इनके अंदर कड़वाहट खोली जाती है? कितनी सफाई से ये मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये मिठाइयाँ किस सफाई से तैयार की जाती हैं और फिर उस सफाई को कितनी कॉन्फिडेंस के साथ, कितनी हिम्मत के साथ, कितने वकार और कितनी जुर्रत के साथ डिफेंड किया जाता है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे उस हकीकत को, उस मिठाई के डब्बे के पीछे छुपी हकीकत को। हमारे यहाँ कारखानों की गंदगी को गंदगी नहीं माना जाता। बज़ाहिर लगने वाला ये मामूली मौजू अक्सर भयानक कारोबार और धंधों से ज्यादा खतरनाक निकलता है। गुलाब जामुन और रसगुल्लों में मक्खियाँ और काकरोच शामिल हों, बैतुल खला की बदबू और ताफून जरासीम रोज इसका हिस्सा बनते हों, तो आप ही बताइए कि मिठास जिंदगियों में खुशियाँ घोलेगी या कड़वाहट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या बनाया जा रहा है? समोसे। हाँ, समोसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आप तो चले छुरी से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो भाई आटा गूंद रहे हैं, इनके हाथ में ग्लव्स तक भी नहीं है। जी। आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है और आप खाना पकाने का काम कर रहे हैं? जी सर, ये तो मालिक का काम है ना, मालिक का काम है कि जैसे वो बोलेंगे जी हमारा काम है, हम कर रहे हैं। अच्छा, आपका काम है ये बनाना और आप ये कर रहे हैं। ठीक है भाई, आइए। आप क्या बना रहे हैं? गुलाब जामुन, चमचम। तो जहाँ पर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं, वहाँ पर आपके कपड़े भी मौजूद हैं? जी। आप तो खुद नहीं पहने हुए शर्ट। ये तो बिल्कुल एक इंडियन मूवी है, उसका मंजर पेश कर रहे हैं कि आप बेल रहे होते हैं, उसके अंदर बाल भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर सारे जरासीम भी आ रहे होते हैं। जब पर्टिकुलरली किसी चीज़ का ख्याल किया जाता है, बनाया जाता है उसको, तो हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। ग्लव्स, आपने तो कमीज़ भी नहीं पहनी हुई। तो दिल घबराता ना, कोई तबीयत मेरी सेट नहीं है, तबीयत मेरी सेट नहीं है, बीमार रहता हूँ, इसलिए यानी कि मैं उतारता हूँ। वो जिसमें में तकलीफ़ है, मेरे को अंदर गैस है, कोई तकलीफ़ है, इस वजह से मैं कमीज़ पहनता हूँ, घबराहट सी होती है, मसला है कोई, वो उसकी वजह से मैं पहन नहीं सकता। सेठ ने मेरे को बोला भी है कमीज़ पहना करो, मगर मैं पहनने से मजबूर हूँ, बस ये मसला है। लेकिन काम कर लेते हैं आप? हाँ, काम कर लेता हूँ, बीमार हूँ मैं, तकलीफ़ है। मुलाजमीन के पास ग्लव्स ना होना, जिस्म पर कपड़े ना होना, सर का ना ढका हुआ होना और मरीजों को मुलाजिम रखना, कलर और झाड़ू का महीनों या शायद सालों से अमल में ना आना इनके लिए मामूली बात थी। गंदगी से घिरे इस कारखाने में कोई एक चीज भी काबिल इस्तेमाल और बेहतर हालत में नहीं थी। यहाँ बेइंतहा गलाजत तो थी ही जो दिख रही थी, और बहुत से अनासिर जो छुपे हुए थे। छुपे भी कहाँ, एक खराब, नाकारा और बंद डी फ्रीजर में, जिसको खोलते ही
ताफुन की एक नई लहर दौड़ गई। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, चाकीवाड़ा के लियारी के इलाके कारखाने में, जहाँ पर मिठाइयाँ तलाश की जा रही हैं, वहाँ पर हमने लोगों को तो देखा काम करते हुए, लेकिन साथ ही जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर स्टोर भी बना हुआ है, इनके कपड़े हैंग हुए हैं। सफाई की क्या हालत है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं हैं, किसी के ऊपर कमीज़ नहीं है, कपड़े यहाँ पर टंगे हुए हैं, शलवारें यहाँ पर टंगी हुई हैं, ज़ारबंद हैं यहाँ पर। यही वो जगह है जहाँ पर ज़ाहिर है ये तमाम बर्तन वगैरह धोते हैं और इसी जगह पर ये बैठकर मिठाइयाँ भी बना रहे हुए हैं। सफाई का कोई ख्याल नहीं है, ना कलर्स हैं यहाँ पर। और मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जिस जगह पर ये चीज़ बना रहे हैं, आइएगा ज़रा इसको शूट कीजिएगा कि ज़ाहिर है यहाँ पर बैठकर बराबर में ही गुलाब जामुन बनाई जा रही है। और वॉशरूम की हालत इस वक्त ऐसी है कि ज़ाहिर है, बिल्कुल मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, आपकी बात भी सुनूंगी। पहले मैं ज़रा यहाँ की मंजर कशी कर लूँ, उसके बाद आप ही से सवाल करूँगी कि ये हालत कैसी है यहाँ की। वो जाले देखें, यहाँ पर मकड़ियाँ मौजूद हैं, कलर नहीं हुआ, बर्तन यहाँ पर गंदे पड़े हुए हैं। वॉशरूम, स्पेशली वॉशरूम यहाँ पर इतना गंदा है कि उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ मैं आती हूँ बात करने के लिए, लेकिन पहले एक दफ़ा जायज़ा ले लूँ और अपनी ऑडियंस को भी, नाजरीन को दिखा दूँ कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ तलाश की जाती हैं वो किस हालत में की जाती हैं। ये फ्रिज नहीं है, ये वो इसको संदूक कहेंगे जहाँ पर इन्होंने रोल्स रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से क्योंकि हब्स की वजह से, ऑन तो है नहीं डीप फ्रीज़र, तो इसकी हब्स की वजह से स्मेल आ रही है और इसके अंदर उन्होंने वो रोल रखे हुए हैं जो अभी तले जाने हैं। तो बदबू ज़ाहिर है, हब्स, गंदगी, जरासीम, वॉशरूम्स, कमीज़ें, शलवारें ये तमाम मौजूद हैं, कनस्तर मौजूद हैं जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गंदे हैं, दीवारें मौजूद हैं जहाँ पर जिन पे जाले अटे हुए हैं। और हमारे साथ आप इस कारखाने के मैं इनको, मेरी यहाँ 50 साल से साहब दुकान है ना, 50 साल से दुकान है और इनके माल में बिल्कुल परफेक्ट माल है, कभी भी मिलावट नहीं ना कुछ। ये गंदगी का अलग चक्कर है, पर 50 साल से इनकी रोड पे दुकान है, नीमको है, सब है। 50 साल इन्हें वालिद का नाम है, गुलाम नबी नाम था, मैं इनको जानता हूँ। मेरी 50 साल से फ़ोटो की दुकान है, मैं भी इस फिल्म में शामिल था पहले। मैं पहले मसावा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50 साल से इसी सफाई से काम हो रहा है? इसी सफाई से इनका काम हो रहा है, कभी मिस्टेक नहीं है इनके काम में। और 50 साल की इनकी दुकान है। सफाई की डेफिनेशन आपके नज़दीक ये है कि वॉशरूम भी हो उसी अहाते में जहाँ? नहीं, सफाई तो यही है इनकी, बिठा इनकी तो, अपन सफाई तो हर एक जगह से कैसे कराएंगे? किराए का गोदाम होता है, कहाँ ये इतना खर्चा करेंगे? रंग रोगान तो नहीं कर सकते किराए का काम। 50 साल से कमा रहे हैं आप पैसे? हाँ, तो 50 साल से रंग, ये है कि इसको रंग रोगान करवा देंगे हम, बाकी मिठाई के अंदर कोई फ़र्क नहीं। तो आज आप कलर करवा देंगे? हाँ। आपने वॉशरूम की हालत देखी, मतलब सारी गलाज़तें बाहर ही तो पड़ी ये तो जो है ना कि ये तो इनके आदमी जाते हैं ना, लोग तो नहीं जाते ना हैं। इधर तो ऑनर कौन है? इनके। हाँ हाँ, आप है ना यहाँ? नहीं वो, हाँ ये इनका, बताइए ना कि वॉशरूम की हालत ऐसी कैसी? वो तो मैं इनके मालिक को बोलूँगा बना लेगा, ये मैं बोलता हूँ ना। क्यों कर लेंगे? 50 साल से क्या हो रहा है? वो अपने वो कहा है गुलाम रसूल, हाँ नमाज को गया हुआ है। जो इसके ऑनर हाँ हाँ हाँ, वो सफाई नहीं देखते, वो सिर्फ पैसे हाँ पैसे कहाँ, ये सही है आपकी बात, क्या बोल रहा है? ये सही है आपकी बात, ये हाँ हाँ, ये दें। आवाम को जो दे रहे हैं उससे जो मुनाफा आ रहा है उसी पर, यानी यहाँ से कमा रहे हैं, यहीं पर ही लगा हाँ यहाँ ये सही है ना। अभी इनको कलर कर बुला, उसको बुला, उसको बुला, अपने नमाज को गया हुआ है ना, सुबह इनको कलर करवा दो, बस कलर का मसला है। मामा, हाँ इसकी स्किन, हाँ दुकान का नाम है मामा स्वीट मीट। हाँ किधर है? नमाज पढ़िए, किधर? मैं बुला के लाता हूँ। आज बुला ले, नहीं ना। हाँ नमाज अभी 2 बजे है ना, 1:30 बजे की जमात है भाई, 1:30 बजे की जमात होती है, 2 बजे आप देखो। आप हो जाओ, हाँ आप हो जाए, हाँ हाँ वो आते हैं, मतलब नहीं वो कोई मसला नहीं है, आप भेजो, क्या है, आ जाओ बुलाइए। अब हमारे आने के बाद 50 साल से जो ये काम धंधा ऐसे ही चल रहा है, अब ये कह रहे हैं कि वो अब वॉशरूम की सफाई की जाएगी, अब कलर करवाया जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ लोग तो यहाँ इस तरह तमाम कार्रवाई को होता देख रहे थे जैसे आम आवाम हो,
पूछने पर खुद को मुलाजिम बता रहे थे और बात करके हमें और आपको भी यकीनन ये अंदाजा होगा कि ये तो खुद को कारखाने का मालिक समझते हैं। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, मुझे बताइएगा कि आप किस जिम्मेदारी पर यहाँ पर फाइज हैं? हम लोग का ये समझो इलाका वहाँ से इधर हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, मजदूर है। और इधर आप मजदूर हैं या रहते हैं या क्या करते हैं? हम लोग समझो इधर मजदूर है, आप इस कारखाने के मजदूर? समझो इधर ही के मजदूर हम लोग, कारखाने के ही मजदूर हम लोग, इधर ही के सब हमारे भाई हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अगर ये जगह अगर साफ नहीं है ना, ये मुसाफिर काम करते हैं, पंजाबी मुसाफिर है, ये इधर काम करते हैं, इधर इनको ठिकाना दिया हुआ, इधर ही रहते हैं, इधर ही सोते हैं। बाकी जगह ऐसा ही है, बाकी काम मिलियन मटेरियल सब एक नंबर इधर होता है, काम सही पकता है, काम का कोई शिकायत नहीं है। बाकी जगह साफ सफाई का ये जगह कि कलर नहीं करते, इधर चूल्हे जलते हैं, फिर ये चूल्हा इनको काला करता है। ये क्या चीज़ क्या है? तो इनकी कपड़े हैं तो इधर नहीं टांगेंगे, और कहाँ टांगेंगे? कपड़े तो इधर ही टांगने पड़ते हैं, मुसाफिरी है। तो मिठाई कहाँ है यहाँ पर? मिठाई तो चूल्हे में पकड़े। आपसे तो कोई बात ही फिर करना फजूल है ना, आपके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है। ये खाया जा सकता है, ये वॉशरूम के साथ खाया जा सकता है, ये जरासीम के साथ खाया जा सकता है, और ये तो नॉर्मल सी बात है। ये मजदूर है तो यहाँ पर रहता है, पंजाब से आया हुआ है, जो चाहे करेगा और हम इस चीज़ को खा लेंगे। हेल्थ क्राइम की टीम ने जब यहाँ का सर्वे किया तो क्या हालात थे आपको कैमरे में दिखाया। अब इसी की हम आउटलेट और दुकान पर जा रहे हैं और दुकानदार और ख़रीदार और वहाँ पर बेचने वालों से बात करेंगे और सूरत हाल दुकान की क्या है, क्या सफाई का हालत है, ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए। उम्मीद तो कुछ खास नहीं थी, मगर फिर भी हम कारखाने के बाद इसकी दुकान की जानिब बढ़े। नाज़रीन, ये है वो दुकान जिसके अभी हम कारखाने से आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर हम बेचने वालों से पहले बात करते हैं और फिर आपको इस दुकान का सर्वे भी करवाएंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ज़ाहिर है किसी कारखाने से आ रही हैं। जी जी और जिस कारखाने से आ रही हैं हम वहाँ का सर्वे करके आ रहे हैं। जी। तो क्या आप दुकान का ऑनर हैं नहीं, या फिर सिर्फ दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को पहले आप देख लें कि कितना मुतमईन है आपके काम कर भी रहे हैं? हाँ, जिम्मेदारी बनती है हमारी। आपने कारखाने को देखा? हमारा यहाँ होता है हमारा काम, बाहर का वहाँ का माँ गए आप? कभी कभार जाते हैं। आपने देखा? जी जी, वहाँ पर वॉशरूम की हालत आपने देखी? कभी गए नहीं वॉशरूम। सफाई की हालत आपने देखी? हाँ जाले आपने देखे? शलवारें कमीजें वहाँ टंगी हुई देखी? जी जी, वहाँ पर मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं वो खुद कमीजें नहीं पहने जी जी, और उनकी शलवारों और बनियानों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। जी जी। ये तमाम सूरत हाल देखकर अब आप मुझे बताइए कि एक शख्स जिसको आप बड़ी अच्छी तरीके से पैकिंग में आपने रखा हुआ है, क्या ये एक आम इंसान के लिए, उसकी सेहत के लिए ठीक है? देखिए, हमारा काम नहीं तो सेठ का काम है ना, ये मालिक का काम होता है हमारा। सबसे पहले यही था, क्या आपका ज़मीन मुतमईन हो रहा है ये काम करने के लिए? ये चीज़ आप किसी भी शख्स को दे देते हैं जिससे आपके साथ जुर्म नहीं? जहाँ तक मुमकिन है सफाई का ख्याल रखते हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ तक मुमकिन होता है। दुकान पर रखते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का काम जी है। जी लेकिन कारखाने में नहीं रखते क्योंकि वहाँ पर खरीदार रहते ही नहीं। जी जी, अब ये काम उनका है ना, आप कौन से सवाल करना चाहिए। जी जी, दिखाया क्या जा रहा है, बनाया क्या जा रहा है, बेचा क्या जा रहा है, रोका है या नहीं? है। क्या आपको नहीं लगता कि वो तमाम मशीन्स या फिर वो आला आपके पास होने चाहिए जो कि जानवरों को, मक्खियों को, मच्छरों को मारने के काम आते हैं? असल में सारा ओपन एरिया है, बाहर का सूरत देखिए ना कितनी सफाई है, लियारी है ना, देखा है आपने कितनी सफाई है। हम जितना भी यहाँ करें ना, मक्खियाँ आती है, मट्टी गर्द आती है। जाहिर है मिठाई की दुकान है, मीठा मक्खियाँ तो आएंगी, लेकिन अगर इंसेक्ट किलर जो मशीन होती है ना, अगर वो लगा दी जाए तो वो तमाम मक्खियों को अपनी तरफ खींच लेती है। नहीं, 24 घंटे काम नहीं करेंगे, कैसे लगेगा? बाहर से हवा आती है, डस्ट भी आती है, मक्खियाँ भी आएंगी। लेकिन इंसान अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करता ही है ना? नहीं, इंसान अपनी तरफ से तो भरपूर कोशिश करता तो है। करते हैं, मैंने आपसे कहा ना, सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। जितना सेंसिटिव काम है उतनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएंगी। कोशिश तो करते हैं कि पूरा मतलब अच्छी तरह से हो। मुझे ये बताइएगा, ये कपड़ा जो आपने यहाँ इसके ऊपर ढका हुआ है, ये कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? कपड़े तो डेली आते जाते हैं, वहाँ भी रखे हुए हैं, वहाँ भी रखे हुए हैं। और इसके धोने का, वॉशिंग का इंतज़ाम का? हो या
डेली धोते हैं ये, डेली धोते हैं, आप चेक करवा लें। इसकी हालत से नहीं लग रहा कि ये डेली धुलता है। ये डेली धुलता है कपड़ा, इसको आप बेशक चेक करवा लें, किसी भी धोबी से चेक करवा लें। और ये कपड़ा नहीं, 3-4 रखे मेरे पास। और इसके ऊपर ये दही के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये क्या है? ये कपड़ा ऐसे रखा, ये चिपक जाता है, इसको हटाया तो मलाई हट जाती है यहाँ से, ऐसे होता है। मलाई तो हट जाती है, लेकिन इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। दूध के अंदर होता है ये, दूध को 3 बार छानी करना पड़ता है, बार बार छानी करना पड़ता है। अगर कभी एक दफ़ा ना करें तो फ्री हो जाता है। कारखाने से हम आपको लेकर आए दुकान की तरफ, और दुकान के साथ ही ये वो दुकान है जहाँ पर ज़ाहिर है लस्सी वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है। और चूँकि हमारी ख़बर यहाँ पर आते आते पहले ही पहुँच चुकी थी, तो सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। सफाई के इंतज़ामात, बर्तन धोने का सिलसिला शुरू, पोछे लगने का सिलसिला शुरू। और वो क्या है तरीक़ेकार यहाँ पर इनका, क्योंकि ये इन्होंने सारा पूरा जितना भी एरिया है ये सब इन्होंने वॉश किया है, नल इनके खुल गए हैं और पानी इन्होंने फ़ौरन से बहा दिया है फ़र्श के ऊपर। मुझे नहीं पता वल्लाह आलम कि इस फ़र्श पर ऐसा क्या था हमारे आने से पहले कि यहाँ पर फ़ौरन से पानी बहा दिया गया है। यहाँ वो तमाम थाल दही के धोए जा रहे हैं और स्मेल बहुत शदीद है, बहुत गंदी बदबू है यहाँ पर। यकीनन यही वो लोग हैं जो कि इन्हीं स्विच बटन्स को हाथ लगाते होंगे और फिर इन्हीं हाथों को मशीन्स में इस्तेमाल करते होंगे, जिनसे वो मिठाइयाँ बना रहे हैं, जिनसे वो पैकिंग कर रहे हैं, जिनसे वो बहुत सारे और काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने जब बहुत सारी और सफाई के मामलात बिगड़े हुए देखे हैं तो हर एक चीज़ अब एक लगता है कि शायद इसके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं समझ आता कि जिस जगह से मुस्तकिल ये कमाए जा रहे हैं 50 साल से, उस जगह की दीवारें ऐसी हैं कि अगर आपको ये जो कैमरा दिखा रहा है, ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त इस छत से कोई भी चीज़ गिरेगी। और यहाँ पर जो मुस्तकिल खाना पक रहा है, जो मिठाइयाँ बन रही हैं, उसमें शायद सुबह शाम दिन रात ये चीज़ें गिरती रहती होंगी। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ऊपर की तरफ। जीना बहुत गंदा है और मैं इस दीवार के ऊपर हाथ नहीं रख सकती। ये इनका स्टोर एरिया है जो कि किसी ज़ाहिर है कचरे का मंजर पेश करता है, कूड़ा कचरा। और इन्होंने जो मिठाइयाँ बनाई हुई हैं वो स्टॉक है यहाँ पर इनके पास, खुली हुई रखी हैं। कोई हाइजीन का इंतज़ाम नहीं है कि इनको ढक दिया जाए। कोई मकड़ी आती है इसके अंदर, कोई कीड़ा आता है, उसको एज इट इज़ पैक कर देंगे। जलेबियाँ रखी हुई हैं और साथ ही साथ जाले, पुराना सामान, स्टोर बना हुआ है। यहाँ पर भी इनकी जो चीज़ें बेक होकर तैयार रखी हुई हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि जिस जगह पर ये रखी हुई हैं, ये जगह पिछले कई सालों से साफ़ नहीं हुई है, झाड़ू नहीं दिली है, दीवारें गंदी हैं। स्टोर है, जाहिर है इन्होंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें स्टॉक की हुई हैं, डब्बे स्टॉक किए हुए हैं। और यहीं पर ही वो तमाम मिठाइयाँ रखी हुई हैं जिनके मनाजिर अभी हम बहुत खूबसूरती से प्रेजेंटेबल तरीके से दुकान पर अभी देख कर आए हैं। उस चीज़ को इस अंदाज में रखा जा रहा है। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ज़ाहिर है छत पर हाथ भी लगते होंगे, यूँ रखते हुए जाते होंगे, हाथ लगाते होंगे और पता नहीं क्या करते होंगे। ये जिस तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ, कॉकरोचेज इसके अंदर हैं, जाहिर है होना ही है। जालों का आप आलम देखें कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर जानवर होंगे। कॉकरोच इसके अंदर कितने ज़्यादा मरे हुए हैं। इन बर्तनों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं मिठाइयों के लिए। आप चेक करें, जिस आटे को ये बना रहे हैं, मैदा है जिससे ये मिठाइयाँ बना रहे हैं, वो खुला हुआ रखा है। इसके अंदर क्या चीज़ जा रही है, कैसे गिर रही है, कितने जरासीम है, कोई सफाई नहीं है। और सफाई तो वो करे जिसका कोई ज़मीर हो। इनको लगता ही नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई जुर्म भी है। बहुत खुशी से कर रहे हैं, बहुत आसानी से इसको डिफेंड कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़रा सा भी इनके अंदर मलाल नज़र नहीं आता कि इन्होंने शायद कोई गलत कदम किया और अब पकड़े गए। नो, हमने जो किया है बहुत अच्छा किया है।
मौजूद एक और कारखाने में हम दाखिल हुए, जहां पर बज़ाहिर सफाई होना शुरू हो गई थी, लेकिन सालों की गंदगी को चंद मिनटों में साफ करना नामुमकिन था। और यही हुआ, मिठाइयों के ढेर के साथ कचरे का लाट का मौजूद होना। झाड़ू, बर्तन सभी तो यहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि हम मौजूद हैं लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में। एक मार्केट है जिसको झटपट मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर हमने आपको दिखाई कारखाने की सूरत हाल कि किस तरह से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और उस कारखाने की मिठाइयों को किस अंदाज में खूबसूरती से पेश किया जाता है, उस दुकान को दिखाया। और उस दुकान के साथ बनाई गई लस्सी की दुकान को और उनके स्टॉक मार्केट को, उनके स्टोर को, उनके छप्पड़ की जाने वाली तमाम चीज़ों को दिखाया है। हमारी टीम ने ये कई महीनों, कई हफ्तों से रेकी की है। उसकी बुनियाद पर हमने इस जगह पर छापा मारा और आपको दिखाया कि वो तमाम चीज़ें जो आपको बहुत खूबसूरती के साथ पेश की जाती हैं मिठाई की सूरत में, वो उसकी हकीकत ये है। लियारी के इलाके आरचौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक मिठाई की दुकान पर और साथ ही कारखाना भी है, यहाँ आए हैं। क्या मिठाई और कारखाने की सूरत हाल है आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे और देखते हैं कि क्या मनाजिर है अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप ऑनर हैं, मालिक हैं यहाँ? नहीं नहीं, नौकर है। मालिक साहब कहाँ हैं? यहाँ ये थोड़ा काम से गए हुए, तो वो सारा दिन होते हैं यहाँ पर या फिर आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है। दुकान के साथ सर्विंग एरिया क्या है? ये कारखाना है अंदर जो बनता है। ठीक है। कारखाने में हम दाखिल हुए हैं और इस कारखाने की सूरत हाल और ये दिखाएं कि ये मतलब ये इन्होंने बर्फ़ यहाँ पर रखी कैसे? टंकी है क्या? मैदा है, खुला हुआ रखा है, आटा है, मिक्स है और ये वो कनस्तर हैं जिनके अंदर इन्होंने आटा डाला हुआ है। यस, ये आटा है। इसको इन्होंने जिन कनस्तरों के अंदर डाला है उन कनस्तरों की हालत बहुत ज़्यादा गैर है। ये कनस्तर की जो हालत है इसकी सफाई नहीं होती है। कनस्तर तो इतना साफ है बिल्कुल, ये खराब थोड़ी है कोई है। अच्छा, और आटा खुला हुआ रखा है? ये साफ बिल्कुल है। अभी गल्टी की है, सुबह में गल्टी करते हैं, शाम में खत्म हो जाता है। और तब तक खोल कर ही रखते हैं आप इसको? जिसका होते हैं लड़के फारी होकर चलेंगे तो ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर बाकी सारा क्लियर साफ है आपके सामने ही है। ऊपर आप मकड़ियाँ देख रहे हैं? वो तो फिर आप इन मकड़ियों का साइज देख सकते हैं, कितनी ज्यादा तादाद में ये मकड़ियाँ मौजूद हैं। सफाई की गलती है, ये आपकी बात मानने वाली है। सफाई की गलती तो है, लेकिन साथ वो चीजें जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुली हुई रखी हैं। अगर आप इसको ढक देंगे तो क्या जाएगा? थोड़ी सी कुताई है उसके, हालांकि इसके कवर है, इसके ढक्कन है इसके रखने के लिए, उन लड़कों को थोड़ी सी कुताई। तो आप मालिक है ना? जी मैं ऑनर। आप उनको हुक्म देंगे ना? बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो इसके ज्यादातर जिम्मेदार नौकर से ज्यादा तो मालिक ही हुए ना? बिल्कुल, कि आपकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। हम कहते हैं लेकिन लड़के थोड़ी सी कुताई कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और तो बात कभी ऐसी कोशिश तो ये होती है, आपके सामने मार्बल लगा हुआ है, सफाई की हुई है, हर चीज की हुई। नहीं, सफाई तो नहीं की हुई, ये तो आप प्लीज ना कहें। नहीं हाँ, ऊपर की है, ऊपर की क्या, नीचे की भी? फर्श पूरा आटा गिरा हुआ है, गुदाम गया ना ये स्टोर, तो इसी में मकड़ियाँ भी हैं, इसी में आटा भी है। बिल्कुल साफ है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कोताही ना रहे, कोई गलती ना रहे। ये चीज़ तो काबिल इस्तेमाल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। चलें, वो आटा खुला हुआ है, यहाँ पर तो ये आपकी मिठाई खुली हुई रखी है। वो ये स्टोर पर है, आगे आगे जब वहाँ देखिए सारा बिल्कुल साफ। वो तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ ये मिठाई खुली हुई रखी है, इसको ढकेंगे नहीं, इसको खाते हैं ना? ये मिठाइयाँ गरम गरम नहीं बन रही होती, ताज़ी बनी ना। ये आज दो काम हुए बस, दो मंदूर आया, उसके छेना जो पकता है रसगुल्ले। और ये कब की बनी हुई रखी? ये भी है, वैसे फ्रेश होती है, आज खत्म हुई है, कल ये बन जाएगी, ये आज बनी है, वो कल ये बन जाएगी, इस तरीके से होता है। और ये भी काबिल इस्तेमाल है? जामुन गुलाब जामुन नहीं काबिल इस्तेमाल होते हैं। घी है ना, घी है ना। कितने दौरानिये में आप पहले से बना के रख लेते? ये इस तरह होता है कि जैसे आज ये खत्म हो गया था ना, माल खत्म हो गया तो ये स्पेयर हो गया, ये ताज़ा बना, ये कल यूज होगा, इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, और ये कल बना था, ये कल का ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जैसे कल खत्म होगा तो फिर ये भी इस्तेमाल में आ जाएगा, इस तरीके से होता है। मतलब 3 से 4 दिन की इसके अंदर, 2 से 3 दिन की मिठाई, 3 से 4 दिन की ना सही, 2 से 3 दिन की बोली। चले आपकी बात रख लेते हैं। मिठाई जो बनती है ना, वो जब ताज़ी बनती है तो इस्तेमाल में नहीं होती, दूसरे दिन ही इस्तेमाल, वो फ्रिज की होती है।
जैसे ये बनी ये इस्तेमाल अगर ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे, वरना तो ये ताज़ी फ्रेश ये कल भी फ्रेश ही होगी। यहाँ बात लगाएंगे तो आपको गर्म नजर आएगा। क्योंकि मुख्तलिफ कारखानों में मिले जुले मनाजिर तो थे ही, लेकिन अब बस ये मंजर बाकी देखना रह गया था कि जब हम दाखिल हों तो हमें चूहे दौड़ते हुए नजर आए। ढका हुआ क्यों नहीं है आपने चीज़ों को? इसमें मक्खियाँ, मच्छर, लाल बेग सब चीज़ जाएगी ना? मीठी चीज़ है तो वो तो लॉजिकल सी बात चीज़ें आएंगी ना। कोई मक्खी ना कोई चीज़ें आपके सामने है, सब कुछ देखे ना आप। गोदाम में आपको बिल्कुल बंद नजर। तो आप इसको ढकेंगे नहीं? मतलब ओपन इनविटेशन होगा हर किसी के लिए। आप कह रहे हैं हमारी गलती है, इसको हम इसके जाली लगवा देंगे ताकि बिल्कुल बंद हो जाए। आपकी बात सही है। कितना अर्सा हुआ है इस कारखाने को? ये मेरी लाइफ से पहले का ही, मेरी 53 साल मेरी उम्र है। हमारे बड़ों ने इससे चलता आ रहा है, जब से बंद चल रहा काम ये। और आप कह रहे हैं कि अब मेरे आने की वजह से, यानी मेरे बताने की वजह से अब ये काम हो जाएंगे? क्या मतलब? 53 साल हो गए ना? मतलब मेरी उम्र को 53 साल, उससे पहले के वालिद साहब के दौर की है। उससे पहले की है। 60-65 साल हो गए। तो ये कब से नहीं ढका हुआ? कब से नहीं ढका हुआ? हाँ, मेरे आने के बाद मैंने आपको बताया कि इसको ढकना चाहिए, तो आपने कहा कि अब ढक। नहीं, आप कहेंगे तो फिर जाली स्वीप लगवा देंगे, स्टोर वगैरह में जाली लगी इसमें लगवा देंगे। चलें 53 साल पहले अगर हम आ जाते तो शायद आवाम का कुछ ज्यादा भला हो जाता है ना। उसके अंदर इन्होंने कुछ लिखाई के काम किए हैं, शायद बच्चे हैं या मजदूर हैं, जो भी हैं। उसका अपना हाँ, नाश्ता वगैरह तैयार हो रहा था ना संडे को, तो घी जम गया जाहिर है, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की है। ये घी की ये हालत है कि ये जम चुका है और इसके ऊपर लिखा जा रहा था किन उंगलियों से, किन दीवारों को उन्होंने छुआ होगा जिन उंगलियों ने इसके ऊपर लिखा है। जाहिर है मैं तो छू भी नहीं सकती उनको, बहुत गंदी कपड़े हैं और ख़ास उस जगह पर टंगे हुए हैं जिन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर इनकी शलवारें टंगी हुई हैं। इस तरह की जगहों को जब हम रेकी करते हैं और इसकी मालूमात हासिल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमें यकीन नहीं आता कि कोई इंसानी ज़िंदगी के साथ इस तरह से भी खेल सकता है। लेकिन जब अपनी आँखों से देखते हैं तो नाकाबिले यकीन हालात और जगहें हमें देखने को मिलती हैं और लोग उसको बहुत खुशी से, बहुत कॉन्फिडेंस से डिफेंड कर रहे होते हैं अपने बहुत वक़ार के साथ कि ये तो हमारा काम है, ये तो ऐसे ही चलता है। और पिछले कई सालों से नस्ल दर नस्ल ये काम चला आ रहा है। इस काम का, इन नस्लों का ये जो काम चला आ रहा है, इन नस्लों का असर दूसरी ज़िंदगियों पर, नस्लों पर किस तरह से पड़ रहा है, कोई एहसास नहीं। और यहाँ पर ज़ाहिर है ये होटल भी है साथ, और ये खाना खिलाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। हमने जो आपको कारखाना दिखाया हेल्थ क्राइम की टीम ने, वो आपको मिठाइयों के हवाले से दिखाया। खाना बना रहे हैं, हलवा पूरी बन रही है, रोटी बन रही है, सालन बन रहा है। यकीनन ये भी किस सफाई से बन रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हमारे यहाँ मिठाइयों की गलाजत को गलाजत ना समझना भी एक बहुत बड़ी गलाजत है, और इसी अंदर की गंदगी की वजह से बेज़मीर लोग यहाँ से कमाए जाने वाले लाखों रुपए पैसों में से 1 रुपया भी सफाई पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये कारखाना है नज़ीर बेकरी का, तो यही है या ऊपर भी है? यही है, ऊपर काम तो इधर ही करते हैं। काम इधर ही करते हैं। तो और मुलाजमीन कहाँ है? एक है वो नीचे ही काम कर रहे हैं। नीचे तो दुकान है ना? काम कहाँ कर रहे हैं? ये काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप ही हैं? और मुलाजमीन नहीं? कितने लोग काम करते हैं यहाँ? 2 लोग काम करते हैं। अच्छा, 2 लोग काम करते हैं। इतनी बड़ी बेकरी को संभाल लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। किस तरह से काम करते हैं, मतलब जिम्मेदारियाँ कैसे बांट लेते हैं आप लोग? बस एक के ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है, एक मालिक होता है जिम्मेदार।
मालिक कौन है? मेरे को तो और जो है ना बड़े और भी हैं। अच्छा, पार्टनरशिप में है? नहीं पार्टनर, भाई वगैरह सब करते हाँ हैं? बड़े भाई हैं वही। अच्छा ठीक है। तो जो आपके पास मुलाजमीन है ये कहाँ से आए हुए हैं? हैं पंजाब से आए हुए हैं, कोई बलूचिस्तान से आए हुए हैं। हाँ, ज़्यादातर चूँकि कारखानों में काम करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं। तो इन लोगों की रेजिडेंस का बंदोबस्त आपने ही किया होगा ज़ाहिर है। बिल्कुल। कहाँ रहते हैं, इनकी रिहाइश कहाँ है? रिहाइश इनकी जो है ना वही है जहाँ ये रहते हैं बच्चों के साथ। अच्छा ठीक है। तो ये यहाँ पर सारा दिन जो गुजारते हैं तो आप लोगों के वॉशरूम सफाई ये सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? ये काम ख़त्म होने के बाद फिर मैरिज हो जाता है। ठीक है। ऊपर में देखना चाहूँगी। कोई मसला नहीं, आप देख सकते। हाँ इसको भी उठा ले। ये सामान है बेकार है। इसको हटा दें बिल्कुल ना प्लीज़। ये बेकार उसके ऊपर रखते हैं। अच्छा, तो अभी तो आपने इसके ऊपर गुलाब जामुन रखी हुई हैं। लाल बेग है इसके अंदर ना? वो तो खाली है, टप होता है ना तो उसे हम इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। जो उसके ऊपर आप गुलाब जामुनों का थाल रख देते हैं? उसके ऊपर गुलाब जामुन का थाल नहीं रखते, यहाँ पड़े हुए आपके सामने पड़े हुए आप हाँ, देख रहे हो। मैं वही कह रही हूँ कि जिस थाल के अंदर आपने बेकार चीजें रखी हुई हैं, बदबू आ रही है, लाल बेग है, उस थाल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदबू नहीं आ रही। आप जिस तरह कह रही है ना, इतने लोग भी खड़े हैं। जी जी, बदबू आना शुरू। आपको लगता है कि जिसके अंदर लाल बेग मौजूद है, जिसके अंदर फुफंदी लगी हुई है, जिसके अंदर बेइंतहा मकड़ियाँ नजर आ रही हैं, आप कह रहे हैं इधर से बदबू नहीं आ रही है? अब जो ट्रे रखी हुई है सामान है जो काम करनी है तो हम यहीं रख देते हैं ना। आटा और मैदा रखने वाले बर्तन नाकाबिले इस्तेमाल थे और जब छत की जानिब नजर पड़ी तो एक लम्हे के लिए नजरें बर्फ की मानिंद जम ही गईं। इस हाल में भी ये साहिब खासे मुतमईन नजर आ रहे थे। बार बार पूछगछ के बाद बिलाखिर इस बात को तस्लीम कर ही लिया कि वाकई ये जगह दोज़ख से कम नहीं। जैसा कि आपको दिखाया कि इस कारखाने में तमाम हशरातुल अर्ज मौजूद थे, इसके बावजूद तमाम ही मिठाइयाँ और इसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया खुले हुए रखे थे। आप बड़ी सफाई का दर्ज दे रहे थे ना, मुझे जरा ये बताइए कि जिस जगह पर आप मिठाई बना रहे हैं उसी अहाते में, उसी छोटे से कमरे में आप वॉशरूम कैसे बना सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि वॉशरूम अगर ना हो तो लोग कहाँ जाएंगे वॉशरूम के लिए, आप ये भी बता दें। कहने का मतलब ये है जहाँ मिठाइयाँ बनती हो एक साइड में और वॉशरूम एक साइड में, इतना सा तो कमरा है, वहीं पर वॉशरूम है, तो जरासीम नहीं है। सोने की जगह नहीं, काम की जगह है। जो काम करते हैं, काम करने के बाद अपनी एटलीस्ट कानून ये है कि उस एरिया में जहाँ पर खाने पीने की अशिया बन रही हैं वहाँ पर वॉशरूम नहीं हो सकता। ठीक है। आप 25 साल से ये काम कर रहे हैं और आपको कानून नहीं पता कि वॉशरूम, हाइजीन, सेहत, उसका ख्याल कैसे रखा जाए। मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके ग्लव्स कहाँ हैं? सही बात है। कलर क्यों नहीं है यहाँ पर? जाले क्यों हैं? लाल बेग क्यों हैं? मकड़ियाँ क्यों हैं? क्यों हैं? 25 साल से काम कर रहे हैं ना हम, इसी काम से पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। तो इधर से ही पैसा बनाकर इधर ही नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है। कारखाने को अपग्रेड नहीं करेंगे, लगाएंगे तो बढ़ेगा ना बिजनेस। इंशाल्लाह दोबारा ग्रेड करेंगे, एक बार तो कर लिया, दूसरी बार कर लिया। अब तो मैंने आपको बता दिया ये तमाम चीजें। आई होप कि अगर हम नेक्स्ट टाइम रेकी करें तो उसमें आपके कारखाने का नाम ना आए। इंशाल्लाह नहीं आएगा। ये तेल किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपसे सवाल करूँगी? समोसे के लिए किया जा रहा है। इसका ये है चमचा, ये चमचा है इसका। मैं इस तेल को ज़रा देख लूँ ना कि जिस तेल में आप तल रहे हैं इसमें कोई कलर तो रहा नहीं, ये तो ब्लैक हो चुका। देखो अभी हम लोग ने सुबह डाला हुआ है ना, ये एक दिन तो चलना चाहिए। आप एक दिन चलाते हैं? एक दिन चलाते हैं? एक दिन चलाते हैं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप ये जवाब दे रहे हैं। इसकी सुबह से अगर आपने डाला था ना, मैंने आपसे ये बात इसलिए कही खुदा को हाजिर नाजिर जान के, क्योंकि इस तेल की जो हालत है ये सुबह के डलने वाली नहीं है। नहीं, ये सुबह 10 बजे डलता है, उसके बाद ये चलते ही रहता है। आग इसके नीचे जब तक लगा हुआ ये काला होता रहेगा। जब तक इसके नीचे आग बंद नहीं करोगे अपना लिमिट छोड़ेगा। इसकी हालत अब भी ऐसी नहीं है कि इसके अंदर कोई भी समोसा तला जाए, क्योंकि अगर तला जाएगा तो वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। ये आपके सामने पड़ा हुआ है, वाइट ही है ना अभी तक। जी, और यही वो चीज़ है जिसके बाद लोगों को फूड पॉइजन होता है और वो हॉस्पिटल्स पहुँचते हैं सिर्फ इसी तेल की वजह से। जब तक ऑयल नहीं बन जाता ना, इसमें कालापन नहीं आता।
कालापन आ जाता है इसमें और बन जाता है। मेरे भाई चीज़ें घर पे भी तली जाती हैं, तेल काला नहीं होता, तेल की हालत ये नहीं होती है। मैडम घर की बात अलग है और यहाँ की बात कुछ अलग है। जी जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूँ कि घर की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। फूड पॉइजन की वजह जाहिर है ये तेल, और इस तेल की हकीकत भी इंशाल्लाह हम किसी दिन अपने प्रोग्राम में एक्सप्लोर करेंगे कि ये तेल जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं समोसों और रोल्स के अंदर, इस तेल की हकीकत क्या है, ये आता कहाँ से है, ये निकाला कहाँ से जाता है, कितना सस्ता कितना ज़्यादा अवेलेबल होता है ये, और किस तरह की मार्केट्स में अवेलेबल होता है, और इसके साथ ज़िंदगियों के साथ इस तेल के थ्रू ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला जाता है। यकीनन आपको किसी दिन प्रोग्राम हेल्थ क्राइम में बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं यकीनन कुछ मज़ीद हक़ाइक़ की जानिब, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम जिन सस्ती चीज़ों को ख़रीद कर बहुत खुशी से खा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो कितनी सफाई से बनाई जाती है। पिछले 65 बरसों में अवाम पाकिस्तान के साथ धोखे पर धोखा होता गया है। कभी मुर्दा जानवर का गोश्त खिलाना हो, या कभी दूध में मिलावट करना हो, या फिर खराब और गंदी मछलियाँ बेचना। जो जैसे धोखा दे सकता था वैसा जुल्म और जुर्म करता गया, और ये अवाम पाकिस्तान किसी एक से बचकर दूसरे का निवाला बन गए। बदकिस्मती ये है कि ये सिलसिला सिर्फ हुक्मरानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जिसको जहां मौका मिला एक दूसरे की जिंदगी अजाब कर सका तो कर गया, लूट सका तो लूट चुका। बहरहाल पुलिस से मुआवनत हासिल करके हम लियारी में दाखिल हुए। ये बात अकल से बिल्कुल बालातर है कि जब हम किसी भी दुकान पर, किसी भी कारखाने पर रेकी करने या छापा देने के लिए जाते हैं, तो वो शख्स हमें ये बताता है कि ये बिज़नेस उसके नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, 20, 25, 30, 40 सालों से चला आ रहा है। और जब हम उससे सवाल करते हैं सेहत के हवाले से, सफाई के हवाले से, तो वो ये कहता है कि अब करेंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह भी अब मुमकिन हो सकेगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी पर फाइज है, सेहत के लिए वो कुछ चीज़ें फराहम कर रहा है, तो उसको अपने फ़राइज़ का क्यों नहीं पता, उसको क्यों नहीं पता कि उसने किन सफाई, किन ज़िम्मेदारियों के साथ उस चीज़ को फराहम करना है, और उस देखने वाली आँख को क्यों नहीं पता कि उसको जो चीज़ खानी है वो कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, सालों से आ रही है, जैसी आ रही है, और बस खाए जा रही है। ये आँख देखने वाली एक अकल भी रखती है, सोच भी रखती है, समझ भी रखती है। ये समझ इसको इस प्रोग्राम के बाद यकीनन किसी न किसी मुद्दे पर पहुंचनी चाहिए कि अब उसने क्या करना है। क्या ये सब वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता रहा है? हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी हक़ाइक़ और इस आँख को सच दिखाएं। इस सच देखने के बाद उस आँख की अकल को और समझ को और शऊर को फैसला करना है कि उसके साथ क्या होगा। हेल्थ क्राइम की एक नई एपिसोड के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।